हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम डिफेंडर। आप सभी का स्वागत है एग्जाम डिफेंडर यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा डीआई सेशन है, आज का जो यूपी पेट या जो भी अदर एग्जाम्स होते हैं उन सब का जो हमारा आज का डीआई सेशन है उसमें आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो आज का हमारा सेशन क्या है? डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम 2 डीआई सेट करने वाले हैं। ठीक है, पहला जो डीआई सेट है आपका बार ग्राफ है इनकम और एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, रियली आपको इस डीआई में मज़ा आने वाला। ये किस पे बेस्ड है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, हमारा टॉपिक वाइज, और देखो हमारा क्या है, डीआई और टॉपिक वाइज दोनों चल रहा है। टॉपिक वाइज में अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, जो टॉपिक वाइज की हमारी वीडियो आ रही है उसमें हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, उसका पार्ट 1 कर चुके हैं। जल्दी हम अपना अगला पार्ट उसमें देखेंगे। और डीआई का तो हम डेली 2 सेट, अल्टरनेट डे पे 2 सेट तो कर ही रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें भी हम 2 डीआई सेट करने वाले हैं। देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ कौन कौन सा है। पहला डीआई सेट जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट पे बेस्ड है। ठीक है, और जो इस सीरीज में हमारा दूसरा है वो टेबलर है। ठीक है, इस टाइप का एग्जाम्स में आपको काफ़ी पूछा जा रहा है आजकल, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का बनाया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम डिफेंडर, ठीक है, ये अपने चैनल का लोगो, आपके अपने चैनल का लोगो। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी अपकमिंग वीडियो हो सब पर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे। और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जहां तक भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे और भी लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो आज का जो हमारा सेशन है ये इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित ग्राफ, ठीक है, 2 कंपनी एक्स और वाई द्वारा अर्जित लाभ को दर्शाता है। ठीक है, लाभ को दर्शाता है। ठीक है, 2 कंपनी उनके लाभ को दर्शाता है। देखो इसका बेसिक क्या है, जैसे अगर हम क्वेश्चंस पे जाएं तो इसमें किसकी बात कर रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। देखो इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड में जब भी आपका डीआई आएगा आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड आपका जब भी डीआई आपसे पूछा जाता है तो उसमें क्या कीजिएगा, एक होता है हमारे पास इनकम, ठीक है, एक होता है हमारे पास इनकम और एक क्या होता है एक होता है आपका एक्सपेंडिचर। ठीक, तो जब भी आप एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो ये हमेशा आपका कितना परसेंट होगा, 100%। और इनकम जो होगा उसमें क्या करेंगे, जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, 100% प्लस प्रॉफिट। ठीक, जो आपका इनकम होगा वो 100% और प्लस प्रॉफिट होगा। और एक्सपेंडिचर जो होगा आपका 100% आप हमेशा मानेंगे, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत आने वाली है। देखो एक चीज़ फिर से समझ लो, जैसे हमने क्या किया, इसमें हमने प्रॉफिट ऐड किया, तो आपने एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर तो आपने पढ़ा ही होगा ना। तो देखो जो हमारा एक होता है सीपी, आप सीपी हमेशा किसको मान लो, एक्सपेंडिचर को, जिसे हम सीपी उसमें हमेशा कितना मानते हैं भैया, हम सीपी हमेशा कितना मानते हैं, 100%। तो एक्सपेंडिचर को आप 100% मान लो। जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है उसमें क्या करते हैं, 100%, मतलब सीपी में जब हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तब हमको मिलता है ना एसपी। तो आप इस चीज़ से रिलेट करके इस चीज़ को याद कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास 2 अलग अलग कंपनी है, उनका अलग अलग प्रॉफिट दे रखा है, मतलब उनका कुछ एक्सपेंडिचर होगा और उनका कुछ इनकम होगा। तो चलिए ये चीज़ें आपको क्वेश्चन से ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी। तो सीधा हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें, इस सीरीज में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2015 में कंपनी एक्स और वाई का व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर बराबर था, मतलब उन दोनों का जो खर्च था वो व्यय था वो क्या था, बराबर था। तो उसे पूछ रहा है और 2015 में दोनों कंपनियों की कुल आय, इनकम कितनी थी टोटल, 348 करोड़। तो 2015 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था। ठीक, हमारे पास कितनी कंपनियां हैं, एक एक्स है और एक वाई है। किस चीज़ की बात कर रहा है, 2015 की। तो इसमें कह रहा है कि आपका दोनों का व्यय क्या है, बराबर, एक्सपेंडिचर क्या है, बराबर। तो हम इस चीज़ को कितना मान लेते हैं, इसका भी कितना है 100 और इसका भी कितना है 100% मान लेते हैं। ठीक, ये है इनका एक्सपेंडिचर। ठीक, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये इनका क्या है, एक्सपेंडिचर। इसमें क्या हो रहा है, अब 2015 की बात करेंगे, कहाँ पे, ये रहा,
ठीक, तो 2015 वाला आपका डेटा कौन सा है, ये रहा। इसमें क्या है, हाँ, जो कंपनी एक्स है उसमें 50% का प्रॉफिट हो रहा है और कंपनी वाई है उसमें 40% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसकी जो इनकम हो जाएगी, इस पे प्रॉफिट कितना है, 50% मतलब 50 का, और 40% मतलब 40 का। तो ये आपका जो इनकी इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 150 और यहाँ पे 40 जोड़ के कितनी हो गई, 240। ठीक, तो अगर इन दोनों की कुल इनकम हम जोड़ दें तो टोटल इनकम कितनी हो गई, 290% में। ठीक है, और यही जो रुपए में है वो आपकी कितनी है, 348 करोड़। अभी देखो ये इसमें यहाँ पे जो हमने ऐड किया है ये चीज, ये क्या है, प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 50 और 40, 90%। एक्चुअल में हमको 90% की वैल्यू निकालनी है, तो 348 में जब हम भाग करेंगे 290 से और गुणा किससे कर देंगे, 90 से, तो ये 0 से 0 आपका खत्म हो गया। 19 से करना 19 और 19 दूना 58, 12 नेमा 108। तो जो टोटल प्रॉफिट है वो 108 करोड़, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। जब तक आपको इसका ये चीज नहीं क्लियर होगा कि हमें एक्सपेंडिचर को कितना मानना है, इनकम को क्या रखना है, तब तक आप इस डीआई में आपको दिक्कत होने वाली है। तो आप सीपीएसपी मान लो, सीपी का मतलब एक्सपेंडिचर, एसपी का मतलब इनकम। इनकम कब आता है, जब एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तब हमारा क्या हो जाता है, इनकम बन जाता है वो। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो कितना, 108 करोड़। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, 2017 में दो कंपनी एक्स और वाई के व्यय क्रमशः कितने थे, 1:2 के अनुपात में था। तो 2017 में इनकी आय का अनुपात क्या है। देखो आय का अनुपात आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो फिर वही काम करेंगे। इनकम को हमें दे ही रखा है इस बार, एक्सपेंडिचर हमको कितना दे रखा है, 1:2। किसका है, दो कंपनी है एक्स और वाई, कहाँ पे, 2017 में। हमें इनकी क्या निकालना है, इनकम का रेशियो निकालना है। ठीक है, इनकम, मैं चलो पूरा लिख देता हूँ, इनकम का रेशियो निकालना है। तो इनकम हमारी एक्सपेंडिचर से ही तो बढ़ के मिलती है ना। तो 2017 आपका ये रहा, इसमें कितनी है, 45% की वृद्धि, इसमें कितनी है, 65% की वृद्धि। तो एक्सपेंडिचर को हमेशा हम 100 मानते हैं। तो जब ये इनका एक्सपेंडिचर था और इसकी ये 100% की वैल्यू थी, तो ये इसका व्यय कितना, इनकम कितना हो जाएगा, 145। ठीक है, 145%। अगर हम बात करेंगे वाई की, तो दो तो इनका क्या था, एक्सपेंडिचर, और उसपे 65% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो ये हो गया आपका 165%। तो यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया। 5 से काटोगे 29 बार, 5 से काटोगे 33 बार। तो एक्स और वाई का जो आपका इनकम आया वो कितना आया, 29:66, मतलब ऑप्शन वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2014 से 2017 तक, ठीक है, 2014 से 2017 तक कंपनी वाई के लाभ प्रतिशत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखो किसकी बात कर रहा है, कंपनी वाई, मतलब इस वाली वैल्यू की। ठीक, तो हमें देखना कौन सा है, 14 और 17 वाला। ठीक है, हमें कौन सा देखना है, 14 और 17 वाला। ओके, तो एक तो हमारा कितना था, 2014, और दूसरा कौन सा, 2017। तो यहाँ पे 2014 में जो इसका क्या था, प्रॉफिट था, वो कितने परसेंट था, 60%। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 65% 2017 में। तो प्रॉफिट यहाँ पे इसका अगर हम परसेंटेज देखें कि किस हिसाब से बढ़ रहा है वाई का, तो 5 बढ़ रहा है ना, कितने से, 60 से। तो प्रतिशत वृद्धि की अगर हम बात करेंगे तो 5/60 गुणे 100। ठीक है, अगर इसको हम काट देंगे तो ये 3 हो गया और ये कितना हो गया, 5, मतलब 25/3% हुआ। 3×8 = 24, 8.33% आपका क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, यदि 2014 में कंपनी वाई का व्यय, यदि 2014 में कंपनी वाई का व्यय 200 करोड़ है, 200 करोड़ है, तो 2014 में इसकी आय कितनी थी? ठीक है, क्या था, आय कितनी थी? तो देखो हम सीधा बात करेंगे, व्यय का मतलब 100%, 100% की वैल्यू कितनी है, 200 करोड़। अब आय की बात कर रहा है 14 में, कौन सी कंपनी, वाई का। देखो वाई का बोल रहा है ना, तो ये रहा 14, वाई में कितना है, 60% बढ़ गया, तो 100 से 60 बढ़ेगा, इनकम कितनी हो जाएगी, 160। तो 160 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 100 से भाग करके 160 से गुणा कर देंगे, मतलब 320 करोड़। ऑप्शन सी। देखो एक बार अगर इनकम एक्सपेंडिचर की डीआई का एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ गया है तो उससे सिंपल डीआई आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अब हम अपने मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी, और ये जो डीआई है आप इसको होमवर्क करेंगे। सॉरी, ये वाला जो क्वेश्चन है इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कहाँ पे करेंगे, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहीं पे वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इसको सॉल्व करिएगा, इस क्वेश्चन को। ठीक है, और इसका वीडियो में नीचे कमेंट करिएगा, तो देखते हैं कितने लोग इसका कमेंट करते हैं। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कितने लोग यहाँ पे सक्रिय रहते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने अगले डीआई की तरफ। ठीक है, तो अब मूव करते हैं अपने अगले डीआई की तरफ। उससे पहले हम क्या करते हैं, जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, आपके चैनल का लोगो आपकी स्क्रीन पे बैकग्राउंड पे मैंने लगा के रखा है, तो यही है अपने चैनल का लोगो। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सभी लोग इसको क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आपकी जो डिमांड हो उस डिमांड को आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस चीज़ पे क्या करता हूँ, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता हूँ, और आपकी जो भी दिक्कतें वो सारी दिक्कतें दूर होंगी। आई होप हम ऐसी उम्मीद करते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डीए। निम्नलिखित तालिका 5 छात्रों द्वारा, कौन कौन से 5 छात्र, रीना, टीना, मीना, गीता और सीता। ठीक, 5 छात्रों द्वारा 5 अलग अलग विषय, तो विषय 5 अलग अलग कौन से विषय, मैथमेटिक्स है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है और सोशल साइंस है। हमारे पास 5 सब्जेक्ट, 5 लोगों के 5 स्टूडेंट है। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट इज 100। देखो आपकी डीआई यहीं पे सिंपल हो गई, क्योंकि सबके लिए उसने बोल दिया कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 100%, सॉरी कितना है, 100। तो 100 पे जितना ये परसेंटेज दे रखा है ना आपका, जैसे अगर हम बात करें रीना का मैथमेटिक्स में, ठीक है, तो रीना मैथमेटिक्स में 56%, 100 का जितना परसेंट निकालोगे उतना ही निकलेगा। अगर यही डीआई आपको अलग अलग उसने दे दिया होता, जैसे ये बोल देता कि मैथ में 100 पूर्णांक है, इसमें 80 है, इंग्लिश में 150 है, हिंदी में 120 है, इसमें 180 है, जो भी देता, तो आपको हर बार में निकालना पड़ता है। 100 पे जब सबके लिए उसने 100 दे दिया है, तो 100 में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको पता है कि 100 का जितना परसेंट निकालोगे उतना ही होगा, उतना ये मार्क्स ही होगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये डीआई आपकी बहुत ही सिंपल रहने वाली है। आज हम 2 ही डीआई करेंगे, तो आई होप कि 15-20 मिनट का सेशन रहने वाला है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आप अच्छे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जो पिछली डीआई है काफ़ी अच्छी डीआई है, अगर आपको नहीं समझ आती तो एक बार फिर से उसको देखिएगा, नहीं उसके बाद भी नहीं समझ तो कमेंट करिएगा, मैं उसका अलग से फिर से एक इस पे बेस्ड बेसिक पे बिल्कुल एकदम बेस का जो हो सकता है इनकम एक्सपेंडिचर की डीआई का, मैं वहाँ पे उस चीज़ को क्या करूँगा, आपको समझा दूंगा। ठीक है, बट इस चीज़ को ये जो पिछली आपकी डीआई है ना इनकम एक्सपेंडिचर वाली, प्लीज़ इसको इग्नोर मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डीआई है, ज़्यादातर एग्जाम में आपकी पूछी जाती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी में सभी छात्रों द्वारा कुल अंक कितने हैं। अब देखो जब 100% पे ये निकालना है यार, तो क्या करो, इंग्लिश का टोटल जोड़ दो। ठीक है, क्योंकि 100% पे 85% निकालोगे उतना ही आएगा। ये मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट, ये 5 अलग अलग वो दिखा ही रहा है,
परसेंटेज ना देके ये तो आपका वही दे रखा है कि कितने कितने नंबर मिले। तो 6 5 11, 11 8 19, 19 से 25, 25 और 4 29, कैरी कितना 2। अब देखो 9 1 में ही दिख रहा तो वही हमारा आंसर होगा, बट फिर भी चेक करते हैं एक बार। 8 2 10, 10 6 16, 16 और 7 23, 23 8 31, 31 और 9 40, 409 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, रीना द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंक मीना द्वारा प्राप्त सभी विषयों द्वारा प्राप्त अंकों का कितना प्रतिशत अधिक या कम है। ठीक है, तो रीना और उनका जोड़ लेते हैं दोनों का। एक तरफ हमारे पास कौन है, रीना, सॉरी रीना, ठीक है, और दूसरा बंदा हमारे पास कौन है, मीना। ठीक, मीना। इनके टोटल अंक देख लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा किसके अधिक है किससे कम है। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं कि क्या है। ये है आपकी रीना, ठीक है, हमें किसका किसका देखना है, रीना का और मीना का। तो इन दो लोग के हमें क्या करने हैं, काउंट करने हैं। तो रीना का 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, ठीक है, 2 8 2 10, 18, 18 8 26, 26 और 9 35 और 5 40। रीना को टोटल अंक कितने मिलते हैं, 401। मीना को देख लेते हैं, 5 2 7, 7 8 15, 15 4 19, 19 और 4 25, हासिल कितना 2 8 2 10 6 16, 16 7 23, 23 7 30, 30 और 7 37। ठीक, तो यहाँ पे जो अंक प्राप्त हुए हैं रीना को कितने, 401, सॉरी 400 नहीं 401, ठीक है, तो और इसको कितने, 375। हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है रीना द्वारा प्राप्त सभी अंक मीना द्वारा प्राप्त सभी अंकों से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। देखो कंपेयर किससे करवा रहा है, मीना से। तो मीना से आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो मीना से क्या है, अधिक है ना। कितने अधिक है, 26 अधिक है। ओके, जब अधिक हो गए तो ये लेस वाले दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, हमारे पास यही दो ऑप्शन बचे, मतलब 3 ऑप्शन बचे। तो देख लेते हैं, ये टोटल करके इसका काम खत्म, अभी इसको हटा देते हैं। तो प्रतिशत में जो वृद्धि हो रही है, प्रतिशत में क्या हो रहा है, जो वृद्धि हो रही है किसके, रीना के। तो 26 अंकों की वृद्धि हो रही है, कितने से, 375 से। ओके, तो 100 पे कितनी होगी, जो 25 से अगर कट करेंगे तो 25 चक्कू 100, 25 से करना 25, 12 25 पंचे 125, ठीक है। तो 26 चक्कू कितना हो गया, 104/15%। तो 15 सत्ती कितना होता है, 105, ठीक है, कितना होता है, 105। तो देखो 105 जब होता है जब 6 से कट रहा है, तो जब नहीं कट रहा है ये 5 टाइम तो जाएगा नहीं, तो 6 पॉइंट समथिंग 6.9 के आसपास आएगा। कोई ऑप्शन नहीं, मतलब हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है, नन ऑफ दीज, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सभी विषयों में गीता द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो गीता, जब गीता की बात कर रहा है तो गीता कौन सी है, ये वाली भी है। और टोटल अगर देखो, टोटल अगर 5 सब्जेक्ट है, एक में हमारा कितना है 500 अंक, एक में 100 मिलता है, तो टोटल 500 में से ही हमको निकालना है कि ठीक है, क्या निकालना है, गीता का प्रतिशत मार्क्स कितना मिला। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कितना मिला। तो कितना अगर हम जोड़ने जाएंगे तो 2 2 4 6 10, 10 8 18, 18 और 2 20, कैरी कितना 2, 5 2 7 8 15, 15 और 8 23, 23 8 31, 31 और 9 40। 500 में से उसको 400 अंक मिले, प्रतिशत का मतलब 100 पे कितने मिलेंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 8 40, मतलब कितना 80%, ऑप्शन डी। आज के दोनों डीआई आपके काफ़ी ठीक हैं, सिंपल हैं। ओके, पिछला वाला डीआई बट बहुत ही लॉजिकल था। अगर आप पहली बार उस डीआई को करने जाएंगे तो हमें तो क्या है कि आप आई होप कि बहुत ही मुश्किल काम है जो आपसे वो डीआई हो जाए। अगर आपने उस चीज़ को समझा नहीं है या तो आपके समझ आ गया तो आप अंदर स्पॉट कर देंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी उस डीआई में, ठीक है। अब इस डीआई की अगर हम बात करें तो
इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मीना द्वारा गणित और विज्ञान में प्राप्त अंक, सीता द्वारा अंग्रेजी और हिंदी। भैया मीना लिख लो, सबसे पहले तो मीना लिख लो, मीना और सीता का वो जो करवाएगा हम उससे वो कर देंगे। ठीक है, मीना का किसमें, गणित और विज्ञान, तो मीना रही आपकी ए, गणित आपकी रही है, साइंस रही है। तो ये टोटल मिला के कितना हो जा रहा भैया, 75 और 72 मिलके कितना हो जाएगा, 75 दूना 150 से 3 कम है तो 147। ओके, अब बात कर रहा है वो किसकी, सीता की। सीता द्वारा अंग्रेजी और हिंदी, तो अंग्रेजी आपकी ये रही और हिंदी ये रही, किसकी, सीता की। मैंने अलग अलग पेन से दोनों को हाईलाइट कर दिया। तो 4 और 2 6, 9 और 9 2 18। इनका क्या बताना है, अंकों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भैया लगा दो अनुपात। अब ये देखो 3 से दोनों कट रहे हैं, अगर हम इसको कट करने जाएंगे तो 3 से 3 चक्कू 12 और 3 नेम 27, ठीक, 3 छक 18, 3 दूना 6। फर्दर ये नहीं कटेगा तो 49:62 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, फॉर्मेट को आप क्या करोगे, इस टाइप से बना लोगे, पहले जिस जिसका पूछेगा उसका बना लो, फिर जो पूछ रहा है परसेंटेज पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, जो पूछे वो क्या कर दो, उस कर दो, उसी हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको इसकी इस डीआई के भी आई हो 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो एक ही 2 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। देखो इस डीआई का पहला क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, मतलब एक ही लास्ट क्वेश्चन ये बचा है इस डीआई का। तो हमने 2 ही डीआई आज हम लोग अपन इस में करने वाले हैं, तो आई होप ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो इसको होमवर्क में कर सकते हैं, चलो मैं ही करवा देता हूँ। इसमें क्या कह रहा है, अंग्रेजी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त अंक, सामाजिक विज्ञान में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का कितना प्रतिशत है। एक तरफ हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सा है, इंग्लिश, और एक तरफ हमारा कौन सा, सोशल साइंस। ठीक है, कौन सा, सोशल साइंस। इसमें टोटल पूछ रहा है पहले, तो भैया ये रहा आपका इंग्लिश, ठीक है, और ये रहा आपका कौन सा, सोशल साइंस। तो इसको अपन क्या करेंगे, टोटल कर लें, तो 5 6 11 8 19 से 25 और 4 29। ठीक है, कैरी कितना, 2 8 2 10 से 16, 16 7 23 23 8 31 और 9 40। ये हो गया आपका 409। 8 6 14 4 18 2 20 और 4 24, 8 2 10 4 14 8 22, सॉरी हाँ हाँ 24, 8 2 10 4 14 8 22, 22 9 27, 27 और 5 32। इसको कितने मिले, 324। तो हमसे पूछ रहा है कि अंग्रेजी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त अंक, सामाजिक विज्ञान में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का कितना प्रतिशत है। तो इंग्लिश का प्रतिशत पूछ रहा है ना, किससे, इंग्लिश में मिल कितने रहे, 409। ठीक है, और इधर कितने मिले, 324। तो 100 पे कितने मिलेंगे, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, क्या ये 3 से कट रहा है क्या, चलो इसको 2 से अगर कट करोगे तो ये हो जाएगा 162, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। फिर इसको फर्दर करोगे तो ये हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 81। ठीक है, तो देखो अप्रॉक्स में अगर हम देखें वैल्यू में अच्छा खासा वेरिएशन, अगर इसको हम 80 मान लें और इसको मान लें 400, ठीक है, अगर इसको हम 80 मान लें, इसको 400 मान लें, तो ये 8 पंचे 40, 5 बार में लगभग पूरा पूरा कट रहा है। और 25 पंचे कितना होता है, 125, 125 के पास में 126 ऑप्शन है, वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी अपकमिंग वीडियो सबका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे। इस वीडियो को क्या करें, लाइक, और इसको क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे और भी लोगों को फ़ायदा मिल सके और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके एग्ज़ाम डिफेंडर। ठीक है, आपका आप सभी का धन्यवाद क्लास देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कल जो हमारा टॉपिक वाइज सेशन होगा उसमें।
ठीक है। तो अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, ठीक है। अगर अभी तक मेरे कहने के बाद भी आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ आप शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलते हैं जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे उनका अभी जब वीडियो एंड हो रहा है तो वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल रही होगी, स्क्रीन पर दिख रही होगी, जैसे आप टाइप करेंगे उस प्लेलिस्ट पे स्विच कर जाएंगे। तो जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे वो जाके पिछले वीडियोस देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। मैंने काफ़ी अच्छा कंटेंट कराया है इस पर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने कल टॉपिक वाइज सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।